छात्र, आज का वीडियो है क्लास 10 के हिंदी से, और क्लास 10 के हिंदी से चैप्टर 3 है भारत से हम क्या सीखे। और भारत से हम क्या सीखे यह एक भाषण है और इसके लेखक है मैक्स मुलर। कौन है? मैक्स मुलर। और इसे हम दो प्रश्न लाए हैं। लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों? लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? तो ये दोनों प्रश्न जो है खास मैट्रिक परीक्षा के लिए है, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों? तो आप इसका आंसर लिखिएगा, लेखक अनुसार वास्तविक इतिहास केवल उसे ही माना जा सकता है जिसमें मानव इतिहास से संबंधित अत्यंत बहुमूल्य तथा उपादेय प्रमाणित सामग्री उपलब्ध हो। ऐसा इसलिए क्योंकि बीती हुई घटनाओं का उल्लेख इतिहास में वर्णित होता है। व्यक्ति इसी का अध्ययन कर धर्म, भाषा, दर्शन, रीति रिवाज, कला, शिल्प और सभ्यता संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करता है तथा अच्छाई बुराई से अवगत होता है। बस इसका कंप्लीट आंसर है। यहां पर लिखिए लेखक, क्या लिखिए? लेखक, लेखक के अनुसार, लेखक के अनुसार वास्तविक, लेखक अनुसार वास्तविक इतिहास, सॉरी दोस्तों, इतिहा होगा यहाँ पे, हाँ इतिहा, सौ दीजिए, इतिहास पहले 100 लिखा गया था मिस्टेक से, ठीक है। इतिहास, वास्तविक इतिहास केवल वास्तविक इतिहास केवल उसे ही माना जा सकता है जिसमें मानव इतिहास से संबंधित मानव इतिहास से संबंधित अत्यंत बहुमूल्य तथा उपादेय प्रमाणित सामग्री उपलब्ध हो। आगे लिखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि बीती हुई घटनाओं का उल्लेख केवल इतिहास में ही वर्णित होता है, केवल इतिहास में ही वर्णित होता है। आगे लिखिए, व्यक्ति इसी का अध्ययन व्यक्ति इसी का अध्ययन कर, यहाँ पे कर लिख देते हैं, कर धर्म, भाषा, दर्शन, रीति रिवाज, कला, शिल्प और सभ्यता, संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करता है तथा लिखिए, तथा अच्छाई बुराई से अवगत होता है,
यही है वास्तविक इतिहास। अगर पूछा जाए लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों, तो आप लिखेगा लेखक के अनुसार वास्तविक इतिहास केवल उसे ही माना जा सकता है जिसमें मानव इतिहास से संबंधित अत्यंत बहुमूल्य तथा उपायदेय प्रमाणित सामग्री उपलब्ध हो। यानी लेखक के अनुसार वास्तविक इतिहास केवल उसे ही माना जा सकता है जिसमें मानव इतिहास से संबंधित अत्यंत बहुमूल्य तथा उपायदेय प्रमाणित सामग्री उपलब्ध हो। यानी कि उपायदेय हो वैसा प्रमाणित सामग्री उपलब्ध हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीती हुई घटनाओं का उल्लेख केवल इतिहास में ही वर्णित होता है। यानी जो घटना बीत गया उसका वर्णन केवल इतिहास में होता है। व्यक्ति इसी का अध्ययन कर धर्म, भाषा, दर्शन, रीति रिवाज, कला, शिल्प और सभ्यता संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। और व्यक्ति उसका अध्ययन कर जो है धर्म, भाषा, दर्शन, रीति रिवाज तथा कला, शिल्प और सभ्यता संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करता है तथा अच्छाई बुराई से अवगत होता है और अच्छाई बुराई के बारे में जानता है। यही है वास्तविक इतिहास। अगला प्रश्न है लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों, तो आप इसका आंसर लिखेगा लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन केवल गांव में ही हो सकते हैं क्योंकि भारत के गांव में ही प्राचीन भारतीय भाषा, रीति रिवाज, रहन सहन के विभिन्न तौर तरीके तथा भारत के अवशेष अध्ययन और खोज के लिए पड़े हैं, ना कि कृत्रिम शहर में। तो यहाँ पे लिखिए आंसर 2 का, यहाँ पर लिखिए उत्तर 2, उत्तर 2 का क्या लिखेंगे, लेखक की दृष्टि दो है, लेखक की दृष्टि री है, ठीक है, दो में री लगा है, दृष्टि। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन केवल गांव में ही हो सकता है, केवल गांव में ही हो सकता है। आगे लिखिए क्योंकि भारत के गांव में ही प्राचीन भारतीय भाषा, रीति रिवाज, भारतीय भाषा, रीति रिवाज, रहन सहन के विभिन्न तौर तरीके तथा भारत के अवशेष अध्ययन और खोज के लिए पढ़े हैं, न कि, आगे लिख दीजिए, न कि कृत्रिम शहर में। बस यही इसका कंप्लीट आंसर है। अगर पूछा जाए लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों, तो आप इसका आंसर लिखेगा लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन केवल गांव में ही हो सकता है। यानी लेखक की दृष्टि में, यानी मैक्स मुलर इनके लेखक है, इनके अनुसार यदि सच्चे भारत के दर्शन करना हो तो गांव में जाना होगा क्योंकि भारत के गांव में ही प्राचीन भारतीय भाषा, भारत की प्राचीन भाषा, रीति रिवाज है सो रहन सहन के विभिन्न तौर तरीके, यानी रहने सहने का, यानी जैसे लोग रहते हैं वे विभिन्न तौर तरीके तथा भारत के अवशेष अध्ययन और खोज के लिए पड़े हैं। यानी भारत के जो अवशेष है वो अध्ययन और खोज के लिए ये सब गांव में ही पड़े हैं, ना कि कृत्रिम शहर में, ना कि बनावटी शहर में। इसलिए यदि सच्चे भारत के दर्शन करना हो तो गांव में आइए।